चीजें हैं जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख आपको बताती है। ऐसा कोई जज हमने नहीं देखा आज तक जिसने डिक्टेटर के अंदर पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख अगर आप देखें तो मुतनाज़ा फैसलों से भरी पड़ी है। अगर आप पीछे नजर दौड़ाएं, जब अयूब खान का मरशाला इस मुल्क में लगा था तो मंजूर कादिर जो जज था वो कैसे भर्ती हुआ। जनाब स्पीकर, मंजूर कादिर वाहिद वो जज था जिसको उठा के, एक आम वकील को उठा के वेस्ट पंजाब का चीफ जस्टिस लगाया गया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख ही ऐसी है। अगर आप आगे आते हैं तो अफजल चीमा जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त के, उसको भी जज लगाया गया। एक और अब्दुल गनी खटक थे जो कभी हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनको भी अयूब खान साहब ने जज लगाया। आप भुट्टो का केस उठा के देखें, 1979 में उनको फांसी होती है और 2024 में फाइज ईसा कहते हैं कि ये जुडिशरी मर्डर हुआ। और आज आप देखें जो अल कादिर ट्रस्ट का फैसला वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आया है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख आपको बताती है। ऐसा कोई जज हमने नहीं देखा आज तक जिसने डिक्टेटर के अंदर पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो। हालांकि जब जज हल्फ उठाता है तो वो पाकिस्तान की आईन की उसकी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाता है। लेकिन जस्टिस मुनीर की तरह भी काफी लोग होते हैं जो दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था जिसने नजरिया जरूरत के तहत मार्शल लॉ को अयूब खान के दौर में डिक्लेयर किया। और एक ऐसे जज भी थे दारब पटेल साहब जिन्होंने वाहिद वो जज थे जिसको हम खिराजी तहसीन पेश करते हैं, जिसने पीसीओ के अंडर ज़ियाउल हक के टाइम पे हल्फ नहीं उठाया। जनाब, आज जो अल कादिर ट्रस्ट का फैसला आया है, हम सबको पता था कि फैसला क्या आना है और यह पाकिस्तान तारीख का वाहिद फैसला है जो लोगों को 10 से 15 दिन पहले से पता था। आप सहाफियों की ट्वीट्स उठाएं, कल रात को कई सहाफियों ने ट्वीट किया कि कल वजीर आजम इमरान खान साहब को 14 साल कैद होगी और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 7 साल कैद होगी। यह वाहिद फैसला है जो सारी मीडिया को भी पता था। फैसला तो 3 हफ्ते पहले महफूज हो चुका था। बारहा क्यों मौखर किया जाता था? क्योंकि ये इमरान खान साहब के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ना डील करेगा ना इनको डील देगा और इमरान खान साहब सुरखरू होकर निकलेगा। अगर ये चाहते हैं कि इस किस्म के बेबुनियाद मुकदमे बना के, इस किस्म के 2 नंबर केस बना के हम इमरान खान साहब के सर पे कोई तलवार लटका देंगे, उसका ईमान अल्लाह पे है और इंशाअल्लाह जिस तरह बाकी 200 केस में वो सुरखरू हुआ, इस केस में भी वो सुरखरू होकर निकलेगा। जनाब स्पीकर, अल कादिर ट्रस्ट है क्या चीज? अब ये भी तो जरा पढ़े, बल्कि आज पूरी कौम सुने कि अल कादिर ट्रस्ट का केस था क्या। अल कादिर ट्रस्ट का केस था नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का और मलक रियाज साहब, जो आज हमारी मीडिया, हमारे सियासतदान उसका नाम नहीं ले सकते, हम फ्लोर पे उसका नाम ले रहे हैं कि एनसीए और मलक रियाज साहब की डील हुई। जब डील हुई तो वो पैसा एक रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। ना वो पैसा इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, ना वो पैसा बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, ना वो पैसा अल कादिर ट्रस्ट के अकाउंट में आया। वो पैसा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। जब कैबिनेट में ये पेश हुआ तो एक बंद इन्वेलप था। 1 साल ये केस चला है जनाब स्पीकर।
35 गवाह इसमें पेश हुए हैं, 3 कैबिनेट के मेंबर पेश हुए हैं, परवेज खटक पेश हुआ है, इसमें जुबैदा जलाल पेश हुई है, आजम खान पेश हुआ है। सब ये कहते हैं कि एक बंद इन्वेलप था और रेमिटेंस पाकिस्तान आई थी 190 मिलियन पाउंड। तो कैबिनेट ने फैसला किया कि इस रेमिटेंस को पाकिस्तान आना चाहिए, एक बहुत बड़ी अमाउंट है ना। वो पैसा अलकाले ट्रस्ट गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। और बुशरा बीबी का इस केस से सिर्फ इतना ताल्लुक था कि वो ट्रस्ट की जो डीड थी सिर्फ उस पर उसका साइन था, बाकी बुशरा बीबी का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। ये साफ और शफाफ केस था जिसमें इमरान खान की और बुशरा बीबी की बरीयत बनती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा पाकिस्तान अदलिया ने मुतनाज़ फैसला किए हैं और इंशाअल्लाह ये जो मुतनाज़ फैसला आज अदलिया ने जारी किया है, जो पूरी मीडिया को 15 दिन पहले से मालूम था, हर बच्चा उस फैसले से वाकिफ था, इंशाअल्लाह इस केस में इमरान खान इनको शिकस्त देकर और सुरखुरुओं के बाहर निकलेगा। और ये फैसला अब अवाम करेगी कि इस किस्म के फैसले में आप पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर को कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ये शफी जान साहब का माइक ऑन। और जनाब स्पीकर, ये मुस्लिम दुनिया का एक वाहिद केस है जिसमें एक साबिक वजीर आजम को इसलिए सजा दी जा रही है कि वो सीरतुल नबी पढ़ाना चाहता था, वो सीरतुल नबी पे PhD कराना चाहता था, वो गरीब और नदार बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में लेके आना चाहता था और दुनिया के बेहतरीन फैसिलिटी देना चाहता था, वो फ्री एजुकेशन देना चाहता था। ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को इसलिए सजा हुई कि वो सीरतुल नबी पे PhD बच्चों को पढ़ाना चाहता था। जनाब स्पीकर, जैसे पहले 200 केस इमरान खान साहब पर हुए, ये केस वैसे ही है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने अल्लाह से कि ना हम कोई डील करेंगे, ना ही हम इस केस में हमें सजा दे के हमें ये प्रेशराइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस केस में भी और सारे केसों में इमरान खान इंशाल्लाह जेल से सुरखुरू निकलेगा और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत भी बनाएगी और इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद गनी साहब का माइक ऑन करें। थैंक यू स्पीकर साहब। आज का दिन तारीख का एक बदतरीन और स्याह तरीन दिन है। जब किसी मुल्क के अंदर इंसाफ का कत्लेआम खुलेआम शुरू कर दिया जाए, जब किसी मुल्क के अंदर इंसाफ के दरवाज़ों पे लटका हुआ तराजू टूट जाए, तो फिर उस मुल्क में चंगेजियत फ़रोग़ पाती है, जो आज इस मुल्क में हो रही है। अब ये जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, हम तो हैरान हैं और सारी कौम हैरान है कि किस जुर्म की पादाश में ये सजा दी गई। फिर तो इमरान खान की बहुत सी सजाएं बनती हैं,